तालिबान का इंडिया की तरफ झुकाव और उनसे वो तमाम स्ट्रेटजी सीखना जिसके तहत उन्होंने अपने मुल्क को आगे बढ़ाया है, ये जो सोच है एज अ पाकिस्तानी आपको कैसी फील हो रही है? खबरें कुछ इस तरीके की थी कि तालिबान वेलकम्स बैक इंडियन ट्रेंड अफगान डिफेंस पर्सनल्स 25 कैरेट्स को यहां पर आए हैं और ये 25 कैरेट जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंदर ट्रेंड हो रहे थे, अफगानिस्तान ने इनका स्वागत किया। इसका कोई इम्पैक्ट होगा? मैं नहीं समझता इसका कोई इम्पैक्ट है। अमेरिका को इसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, कि आप डेमोक्रेटिकली इंडिया किधर जा रहा है। अच्छा, तालिबान के पास तो टेक्नोलॉजी नहीं है, तालिबान के पास पैसा भी नहीं है, तो तालिबान भारत से बात कर रहा है। तालिबान रोज आके, या तालिबान के जो और गिरोह हैं रोज आके आपको मारते हैं। आपने क्या उखाड़ लिया तालिबान का, पहले ये मुझे समझा दीजिए कि जनाब मेजर साहब हमने ये कर दिया तालिबान का। इंडिया का टेक्निकल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम के तहत जो है बहुत से कोर्सेज हैं जिसमें बैंकिंग है, रूरल एरिया को कैसे डेवलप करना है, वाटर क्राइसिस से कैसे निपटना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो सारी चीजें जो किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए जरूरी होती है वो सब के सब जो उनके मिनिस्ट्री के अंदर जो ऑफिशियल्स हैं वो ऑनलाइन इंडिया से सीखेंगे। नहीं कर रही होगी कल, मैं नहीं करनी, जो करना कर लो। ये कौन है? ये दिस इज व्हाट द माइंडसेट इज ऑफ मोदीज माइंडसेट। वो कहता कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये तो सारे अपने साथ हैं। इसीलिए तो बहुत सारा जो इंडियन मीडिया, उनको गोदी मीडिया कई लोग कह देते हैं। वहाँ पे एक टर्म है विच आई रेड एंड विच आई हैव सीन मैनी जर्नलिस्ट आर यूजिंग। पूरी दुनिया में गोदी मीडिया होता है, वैसे सिर्फ इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में भी गोदी मीडिया है, पूरी दुनिया में ही है। दैट्स हाउ इट इज। अच्छा, किसी भी पाकिस्तानी से पूछिएगा, मैं बता रहा हूं, पढ़े से पढ़ा लिखा पाकिस्तानी या बिल्कुल दिमाग से पैदल पाकिस्तानी, कोई भी हो, आप पूछिएगा कि पाकिस्तान में बाढ़ क्यों आती है। जनाब, पाकिस्तान में बाढ़ इसलिए आती है क्योंकि भारत पानी छोड़ देता है। वाह 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 वाह। पाकिस्तान में सूखा क्यों पड़ता है? जनाब, पाकिस्तान में सूखा इसलिए पड़ता है क्योंकि भारत पानी नहीं छोड़ता। जय हिंद दोस्तों, जैसे जैसे भारत और तालिबान की दोस्ती बढ़ती जा रही है, पाकिस्तान दोस्तों जल रहा है। दोस्तों, अभी कल आप लोगों को एक खबर ब्रेक हुई होगी, पता चला होगा कि तालिबान ने भारत से रिक्वेस्ट किया है कि कुनार रिवर पे भारत तालिबान के लिए डैम बनाए। और दोस्तों, उसी के साथ साथ बहुत सारी रिक्वेस्ट की है तालिबान गवर्नमेंट ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत तालिबान के डिप्लोमेट्स को ट्रेनिंग दे, एज वेल एज मिलिट्री ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दे, और विलेज डेवलपमेंट के लिए और शहरों को डेवलपमेंट करने के लिए जो नए नए तरीके होते हैं वो भी तालिबान को बताया, ताकि वो भी अफगानिस्तान का विकास कर सके। दोस्तों, जहां भारत से सीखने के लिए तालिबान इतना ज्यादा उत्सुक है, इवन दो चाहता है कि मिलिट्री ऑफिसर्स को भी ट्रेन करे भारत, दूसरी तरफ ये सारी खबर सुन के पाकिस्तान दिन पर दिन जलता जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान के केपी के राज्य के जो एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने तालिबान को वार्न किया है कि अगर भारत के साथ करीबियां या रिश्ते तालिबान मजबूत करता है, इसका मतलब तालिबान थ्रेट कर रहा है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान तालिबान को मुंहतोड़ जवाब देगा। दोस्तों, इसी का रिप्लाई करते हुए भी तालिबान ने कहा है कि तालिबान ये चुनने के लिए स्वतंत्र है कि वह किसके साथ रिश्ते मजबूत करे और किसके साथ रिश्ते ना रखे, पाकिस्तान इसमें इंटरफेयर करने ना आए। दोस्तों, ये सीन चल रहा है। स्मार्ट वर्क जी करना चाह रहे हैं और ट्रेनिंग जी इंडिया से लेने जा रहे हैं, बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गलत क्या है भाई? तालिबान खुद को तालीम याफ्ता कर रहे हैं, तालिबान खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और वो जाहिर है उसी मुल्क से राब्ते करेंगे ना जिस मुल्क के अंदर वाकई दम हो, पावर हो कुछ करने की। तो पावर और दम तो पाकिस्तान में भी है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, आप देखें ना कि हमारे मुल्क में कौन सी नेमत नहीं है। हकीम सईद साहब ने खुद अपनी बुक में लिखा है कि कुरान पाक में जिन 27 नेमतों का जिक्र है उनमें से 26 नेमतें पाकिस्तान में, तो बाकी पीछे क्या रह गया, मुझे आप बताएं। अल्लाह ने तो हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, चले बता दें पाकिस्तान की खुद की कौन सी टेक्नोलॉजी है? टेक्नोलॉजी तो बहुत है पाकिस्तान के पास भी। कोई नहीं, मोबाइल इंपोर्ट हो रहे हैं, कंप्यूटर इंपोर्ट हो रहे हैं, हर चीज अंग्रेज बनाता है और हम इस्तेमाल का। हमने क्या मुल्क के अंदर खुद की कभी कोई टेक्नोलॉजी बनाई है? बनाई नहीं है। एटमी पावर कंट्री है पाकिस्तान। हाँ, बिल्कुल एटमी पावर है जी। बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाए। इस पे हम स्टॉप कर दें, आगे ना बढ़े। सबने, बहुत सी कंट्रीज के पास एटॉमिक पावर है, लेकिन उन्होंने टेक्नोलॉजी में भी बहुत काम किया मुल्क को आगे बढ़ाने में। अफगान देखे ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। वैसे ये शरपसंद अनासिर कुछ हैं जो ये चाह रहे हैं कि ट्रेनिंग लेने ये वहाँ जाए। हाँ, घर बैठे ऑनलाइन भी नहीं लेनी चाहिए मेरी नज़र। आप नहीं चाहते तालिबान आगे बढ़े, अफगानिस्तान पड़ोसी आगे बढ़े? बात ये है कि आपने वो क्रिकेट मैच का वो सीन नहीं देखा जब बैट उसने पाकिस्तानी खिलाड़ी के मुंह पे मारे थे? हाँ जी। तो फिर दोस्त कैसे हो गए अफगानी? मतलब दोनों पड़ोसी, इंडिया और अफगानी दोनों दोस्त नहीं हो सकते हमारे? बिल्कुल नहीं हो सकते।
आप ये देखें ना, अफगानियों ने कम धमाके इधर किए हैं हमारे मुल्क में, बताएं ना। वजह भी तो होती है ना, कोई अगर वो कर रहे हैं तो उनसे पूछा जाए ना, भाई क्या वजह, हमने क्या बिगाड़ा आपका। जो भी है उनके दिल में नफरत ही है। यहाँ तक के सूबा पंजाब जो है ना हमारा, आप पंजाब में खड़ी हैं जी। इस बात को हर बंदा जानता है कि पंजाबी से हर सूबे वाला नफरत करता है, हर लैंग्वेज वाला। 5 सूबे हमारे, ठीक है ना, जिनमें से एक वाहिद सूबा सबको खटकता है। पंजाब खटक रहा है सबको, सबको खटकता रहा है और खटकता रहेगा। पंजाबियों ने ऐसा क्या किया है जी? एक नफरत पाल रखी है सिंधियों ने, बलोचियों ने, ये आप गिलगित बिल्तिस्तान, केपी के, जिसका नाम चेंज हो गया केपी के। हालांकि ये कोई इतना आसान काम नहीं होता किसी सूबे का नाम बदलना, लेकिन उन्होंने अपनी विल पावर से बदलवा लिया। उस सूबा सरहद से उन्होंने केपी का करवा लिया। आप ये भी तो देखें ना। चलिए, आप कह रहे हैं कि ये जी कोई बहुत बड़ी साजिश भी हो सकती है, आप क्या, नासरों का काम है ना। ठीक हो गया। आप क्या कहेंगे जी, तालिबान जो है इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हो रहे हैं, उन्होंने कह रहे हैं कि वो तमाम तरीके हमें भी सिखाओ जिस तरीके से आपने अपने मुल्क को आगे बढ़ाया, और ऑनलाइन सीख रहे हैं सारा काम इंडिया से। एक्चुअली तालिबान जो है वो तालिबान शुरू से ही पाकिस्तान के मुखालिफ थे, शुरू अच्छा, से ही। ठीक हो गया। और उसकी वजह ये थी कि जितने तालिबान, जितने मतलब यंगस्टर तालिबान में से आ रहे हैं, हाँ। उन लोगों को मतलब उनके जहन में, उनके दिल में जो है ना हमारे लिए जो है ना हमेशा नफ़रत डाली है। नफ़रत क्यों डाली है? आप देखें कि एक बच्चा जिसको पता ही नहीं है कि मतलब हिंदुस्तान, पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान का क्या मतलब क्या है, लेकिन उनके दिल में हमेशा यही होता है कि पाकिस्तानी से हमेशा खौफ खाओ। किस वजह से खौफ खाओ? वो इसी वजह से कि उनके दिल में, मैं अपनी एक बात बताना चाह रहा हूँ मैं, कि मैं सारी ज़िंदगी अब्रॉड रहा हूँ। मैं एक बॉम्बे का एक लड़का था, तो एक डॉक्टर के पास मैं गया, तो वो भी एक पेशेंट के तौर पे आया हुआ था। डॉक्टर ने मुझे पूछा आप किधर जा रहे हैं? मैंने कहा मैं फ़लाँ जगह पे जा रहा हूँ। उसने कहा इसको भी आप, क्योंकि ऑन द वे है तो इसको अपने साथ लेते जाएँ। अच्छा। जब मैंने उसको छोड़ा वहाँ पर जहाँ पर वो उसकी एक्चुअल प्लेस थी, तो वो बंदा हैरान रह गया, इंडियन था, वो हैरान रह गया, कहता है यार हमारे दिल में बॉम्बे के अंदर तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत बयान की जाती है, तो हम लोग तो सोच नहीं सकते कि आप मतलब इतना प्यार मोहब्बत आपके साथ। और हकीकत में बात भी यही है, ये सारा पॉलिटिकल सिनेरियो है, सारा पॉलिटिकल। इसके अंदर ना आप, ना मैं, या कोई और दूसरा जो है कोऑपरेट करती है। हाँ। आप देखें अब्रॉड में, आप देखें सब लोग इकट्ठे रहते हैं, एक थाली में खाते हैं। एक थाली में खाते हैं। वहाँ ना क्रिश्चियन है, ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है। आप यकीन करें कि कितने हिंदू ऐसे लोग वहाँ पर आए, आने के बाद मेरे से पूछा कि यार यहाँ पर तो सब लोग इस तरीके से रहते हैं और हमारे इंडिया में क्यों ऐसा है? हाँ। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारा पॉलिटिकल सिनेरियो है। अच्छा। इसके पीछे जो है ना और कुछ नहीं। आप यकीन करें, ये बंदा खड़ा हुआ है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी कम्युनिटी का, कोई भी मज़हब का हो। आप क्रिश्चियंस को यहाँ पर देख लें, मैं कहता हूँ जितनी अच्छी कौम क्रिश्चियन है उससे ज़्यादा कोई अच्छा है ही नहीं, मैं समझता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी उसको बुरा बना के पेश किया जाता है। ये सारा मीडिया और ये जो इस तरीके से जो छोटे छोटे चैनल्स, जो मतलब एंकर हजरात जो है ना, वो ऐसे आ जाते हैं जिनके पास कोई ना एजुकेशन है, ना कोई उसके बाद जर्नलिज्म की कोई, मैनिपुलेट कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ है जिसकी हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है, और हम अक्सर इस पे बात करते हैं कि भाई अगली जो वॉर है ना वो इकोनॉमी की है, टेक्नोलॉजी की है, एजुकेशन की है। तालिबान गारों में रहने वाले अपने हाई ऑफिशियल्स को एजुकेट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान। दोस्तों, तालिबान ने इतनी सारी रिक्वेस्ट की है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि तालिबानी या अफगानी सोल्जर्स को भारत एक बार ट्रेनिंग भी दे चुका है जब तालिबान की हुकूमत नहीं थी। तो दोस्तों, वैसे भी अफगानिस्तान से भारत का रिश्ता बहुत पुराना रहा है, और अगर तालिबान भी भारत की संप्रभुता की रिस्पेक्ट करता है और भारत की नीतियों का समर्थन करता है, तो जरूर भारत सरकार को तालिबान की मदद करनी चाहिए। दोस्तों, वैसे भी भारत की नीति रही है कि हम पड़ोसी देशों को हमेशा साथ लेके चलते हैं, चाहे वो हमारा प्यारा नेपाल हो, बांग्लादेश हो, या फिर भूटान हो। तो अगर दोस्तों अफगानिस्तान भारतीय नीतियों का समर्थन करता है, तो जरूर दोस्तों अफगानिस्तान जो भी हेल्प मांग रहा है भारत से इस मुश्किल समय में, भारत सरकार को बिल्कुल करना चाहिए। बाकी दोस्तों, आप लोग अपनी ओपिनियन जरूर बताइएगा कि भारत को तालिबानी डिप्लोमेट्स को ट्रेनिंग देना हो या मिलिट्री ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देना हो, करना चाहिए भारत सरकार को ऐसा या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पाकिस्तान इस पे इसलिए जल रहा है क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान अभी तक दुनिया में क्या बताता रहा
कि भारत जो है वो एंटी इस्लाम प्रोपेगेंडा फैलाता है, जबकि दोस्तों अगर देखा जाए रियलिटी में तो मुस्लिम देशों के साथ ही भारत के रिश्ते सबसे अच्छे हैं। बात किया जाए तालिबान, तो तालिबान में सरिया है, लेकिन भारत की कितना ज्यादा रिस्पेक्ट है तालिबान में, आप लोग देख सकते हो। हर छोटा बड़ा काम आजकल तालिबान भारत से पूछ के ही करता है। इसके बाद ईरान हो गया, इसके बाद बांग्लादेश हो गया दोस्तों, कई यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, गल्फ नेशन हो गए, कई मुस्लिम देशों के साथ, मतलब पाकिस्तान को छोड़ के जितने भी मुस्लिम देश हैं, मोर और लेस, टर्की वगैरह एक दो अपवाद हैं, उनको छोड़ के आप लोग ये बात करो कि 90% मुस्लिम देशों के साथ भारत के रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इसी से सबूत मिल गया कि सरिया कानून से चलने वाला तालिबान भारत से कितना ज्यादा क्लोज है। और दोस्तों कई अफगान भाई नीचे कमेंट में करते हैं कि अफगान और भारत भाई भाई, तो भाई बिल्कुल। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।